Next, question number 2 of exercise 6.2, and question number 2 says, for the following right angle triangle ABC, find the trigonometric ratios for which measurement of angle A is phi and measurement of angle C is considered as theta. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये राइट ट्रायंगल है, एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है, एंगल ए इज फाई एंड एंगल सी जो है इसको हम थीटा जो है ये कंसिडर करेंगे एज पर स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये डायग्राम बी स्टेटमेंट के साथ आपकी बुक में जो है वो गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 1। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही फाइंड आउट किया था, और क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमारे पास ट्रायंगल में जो दोनों क्यूट एंगल्स हैं अदर देन 90 के एंगल के जो एंगल्स हैं उनमें एक एंगल को एंगल थीटा गिवन था, एक एंगल जो है वो एंगल एज ए एंगल फाई गिवन था। हमने एंगल थीटा के अकॉर्डिंग भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड की थी, एंगल फाई के अकॉर्डिंग भी की थी। यहाँ पे भी सेम जो है वही काम हमें करना है। बट यहाँ पे जो ट्रायंगल अगर आप देखें, लाइक हम जो राइट ट्रायंगल ड्रा करते हैं वो कुछ इस तरह से होती है, देखिए ये राइट ट्रायंगल है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से होती है कि ये राइट एंगल है। अब यहाँ पे जो राइट ट्रायंगल है डेट इज लाइक दिस, ये कुछ इस तरह की राइट ट्रायंगल है और ये 90 का एंगल है। नो प्रॉब्लम, 90 के एंगल के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस है, ये हमें पता है। और जिस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं, अगर इस एंगल को हम कंसिडर करेंगे, अगर इस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है तो फिर इस एंगल के साथ ये जो साइड है ये बेस है और ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और अगर हम एंगल थीटा को कंसिडर कर रहे हैं देन ये जो साइड है फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, हम इसको एज ए बेस कंसिडर करेंगे और ये जो साइड है हमारे पास ये एज ए परपेंडिकुलर हो जाएगी। वही बात है जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे मैंने रिपीट किया। आए जी मैं सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा हूँ। सो 1 बाय 1 मैं इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करूंगा जो यहाँ पर गिवन है। सो द फर्स्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी हैव टू फाइंड इज साइन थीटा। सो जी मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब थीटा की बात की जा रही है, इस एंगल को कंसिडर कर लेते हैं। सो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा हमारे पास होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर हियर, मेजरमेंट ऑफ ए बी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेनस, इसमें तो किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं है, इट इज मेजरमेंट ऑफ ए सी। सो ए बी की मेजरमेंट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये सी है और स्मॉल सी से इसको डिनोट किया गया है, और ए सी की मेजरमेंट को स्मॉल बी से डिनोट किया गया। सो इट्स वेरी सिंपल। हमारे पास जो साइन थीटा है डेट इज सी ओवर बी। अच्छा अब भी स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे मैं आपको इस ट्रायंगल में बताता चलूं कि राइट ट्रायंगल में जब हमारे पास जाए लाइक आप देखें कि ये मेजरमेंट्स नहीं है। अब ये मेजरमेंट्स नहीं है तो हम इन साइड्स को राइट ट्रायंगल के केस में इन साइड्स को डियर स्टूडेंट्स हम स्मॉल ए बी सी का भी नेम देते हैं। वो उस सूरत में कि हम देखते हैं कि जो भी साइड जिस वर्टेक्स के ऑपोजिट है, लाइक आप देखें ये साइड अगर इस वर्टेक्स के ऑपोजिट है तो ये ए है, ये साइड इस वर्टेक्स के ऑपोजिट है ये स्मॉल बी है, ये साइड इस वर्टेक्स के ऑपोजिट है तो ये स्मॉल सी है। अगर हम खुद नेम देते हैं तो ऐसे ही देंगे, बट यहाँ पर ऑलरेडी इसी तरह आपकी बुक में डायग्राम में ये नेम्स गिवन है तो नो प्रॉब्लम, हम जस्ट इनको जो है वो इस तरह इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो लिख रहे हैं जी। साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है जी। साइन थीटा के बाद अब हमें नेक्स्ट वैल्यू बतानी है जी कॉस थीटा की। व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। सो बेस क्या है जी हमारे पास, ये बेस है थीटा के अकॉर्डिंग, ये बेस है बीसी साइड जो है मेजरमेंट ऑफ बीसी ओवर मेजरमेंट ऑफ AC. So BC is A and AC is B. So it is A over B. This is the ratio for the cos theta. Cos theta के बाद स्टूडेंट्स थर्ड हमें बताना जी tan theta. Okay, very simple. Tan theta is equal to perpendicular over base.
अब परपेंडिकुलर क्या है जी? फॉर द थीटा दिस इज परपेंडिकुलर, ए बी इज परपेंडिकुलर, सो आई विल राइट इट एज मेजरमेंट ऑफ ए बी ओवर बेस एंड ए बी, दिस इज ए बी एंड बी सी, दिस इज बी सी, दिस इज बेस फॉर एंगल थीटा। ये जो है ये बेस है एंगल थीटा के लिए। सो हम लिखते हैं जी मेजरमेंट ऑफ बी सी, सो इट विल बी सी ओवर ए, सी बाय ए। तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा निकाल लिया जी। नेक्स्ट हमें अब देखना है जी साइन फाई, इट इज साइन फाई। अब इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर इस एंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। सो साइन क्या होता है जी? साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ये साइन तो यही है ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस ही रहेगा। अच्छा, अब एंगल चेंज होने से जैसे थीटा से फाई हुआ, अब हमारा परपेंडिकुलर जो है वो ए भी नहीं रहा, अब परपेंडिकुलर जो है इस थीटा इस एंगल फाई के अकॉर्डिंग अब परपेंडिकुलर ये हो गया जी बी सी। तो हम लिख देंगे जी मेजरमेंट ऑफ बी सी ओवर, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनस वही रहेगा जी मेजरमेंट ऑफ ए सी, सो इट विल बी ए ओवर बी। साइन फाई के बाद हमें बताना जी कॉस फाई, इसके अकॉर्डिंग कॉस क्या जी? कॉस कॉस की रेशियो यही है, बेस ओवर हाइपोटेनस। अब बेस क्या? बेस ये है मेजरमेंट ऑफ ए बी, हाइपोटेनस मेजरमेंट ऑफ ए सी। What is measurement of AB? C. What is the measurement of AC? BC. So C over B is the ratio for the cos phi. And in last we have to find the tan phi. And tan is equal to tan जी आपके पास रेशियो तो वही है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अभी इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है जी मेजरमेंट ऑफ BC और ये बेस है मेजरमेंट ऑफ AB। सो इट विल बी A ओवर C। सो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली। आई मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। एंड इन क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आपकी बुक में डियर स्टूडेंट्स डायग्राम जो है ये राइट ट्रायंगल की जो डायग्राम है ये गिवन है और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें ये डियर स्टूडेंट्स तीन जो स्टेटमेंट्स हैं इनको प्रूव करना है। अब प्रूव क्या करना है? वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स, वही बात है साइन थीटा कोसिकेंट थीटा इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और इनको मल्टीप्लाई इनकी प्रोडक्ट देखेंगे का वो 1 के इक्वल आएगी। इसी तरह कोस और सीकेंट थीटा एक्चुअली जस्ट आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। और वही बात जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में कहा, एक चार्ट जस्ट अ सिंपल चार्ट आपको याद करना है। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज इक्वल टू perpendicular over hypotenuse. What is cos theta? Cos theta is equal to base over hypotenuse. What is tan theta? Tan theta is equal to perpendicular over base. What is cotangent secant and cosecant theta? So cosecant theta is the reciprocal of sin theta. Secant theta is the reciprocal of cos theta. Cotangent theta is the reciprocal of tan theta. जस्ट ये एक चार्ट आपने याद कर लिया तो आप फिर किसी भी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल के लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। सो आए जी मैं अब क्वेश्चन नंबर 3 को जो है सोल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट मुझे ये जो स्टेटमेंट है इसको प्रूव करना। तो देखिए इसमें हमें चाहिए क्या? इसमें हमें चाहिए जी साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। अब साइन थीटा मैं जस्ट चाहूँ डायरेक्ट जो है यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ 1 के इक्वल कर दूं, बट मेरी कोशिश ये है कि आपको समझ आ जाए, आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो जाए। सो मैं इसलिए बार बार इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इनके फॉर्मूलाज के साथ लिख रहा हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सो थीटा के अकॉर्डिंग ये हमारी बेस है ट्रायंगल की और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेनस को तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस यानी कि मेजरमेंट ऑफ बीसी ओवर मेजरमेंट ऑफ ए बी, मेजरमेंट ऑफ ए बी। अब मेजरमेंट ऑफ बीसी क्या है जी हमारे पास? इट इज 3 और ए बी क्या है जी? 5। सो 3 ओवर 5 वैल्यू आ गई हमारे पास साइन थीटा की। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है जी कोसिकेंट थीटा।
नो द कोसेकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है ना, तो कोसेकेंट थीटा होगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। It means measurement of AB over measurement of BC. So it will be 5/3. Now अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे जी, साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। वैल्यूज पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू है जी 3/5, 3/5, और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है जी 5/3। तो क्या ये 1 के इक्वल आता है? बिल्कुल जी, डेट इज इक्वल टू 1। बोथ साइड्स जो हैं ये इक्वल आ गई हैं, सो हमने इसको प्रूव कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, होना तो ये चाहिए था कि आप यहाँ से जो है सोल्यूशन स्टार्ट करते जस्ट ये लिखें, जस्ट ये एक आप समझ लें एक शॉर्ट क्वेश्चन, लाइक एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा लिखे हो, यहाँ से डायरेक्ट जो है आप लिख सकते हैं जी साइन थीटा क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस 3/5, कोसेकेंट थीटा 5/3, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगी। बट ये जो डिटेल मैंने आपको बताई है ये आप लोगों के लिए है ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो याद हो जाए जी। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कोस और सीकेंट थीटा की प्रोडक्ट हमें फाइंड करनी है। सो जी कोस थीटा क्या होता है जी? कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। सो व्हाट इज बेस? बेस इज AC and hypotenuse AB. So it is 4/5. Cos theta के बाद secant theta. Now the secant theta is the reciprocal of cos theta. So it will be hypotenuse over base. अगर cos theta base over hypotenuse है तो secant theta base over hypotenuse हो जाएगा। यानी कि measurement of AB over measurement of AC 5/4. Now लिखते हैं जी अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट, cos थीटा into secant theta is equal to 1. Here cos theta is equal to 4/5 and secant theta is equal to 5/4, that is equal to 1। और डियर स्टूडेंट्स ये साइड हमारे पास इसका रिजल्ट भी 1 के इक्वल आ जाएगा। सो 1 इज इक्वल टू 1, और यही बात जो हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी। आए जी अब थर्ड स्टेटमेंट की जाने मूव कर रहे हैं, टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, और मैं इसको जो है वो डायरेक्टली जो है अब सोल्व करने लगा हूँ। फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने डिटेल में सोल्व किए हैं, आप चाहें उसी तरह डिटेल में सोल्व कर सकते हैं। सो हियर टेन थीटा cotangent theta is equal to 1. What is tan theta? Tan theta is perpendicular over base, perpendicular over base. So मैं डायरेक्ट tan theta की वैल्यू लिख रहा हूं जी, it is 3/4 perpendicular over base. And what is the cotangent theta? So the cotangent theta is equal to base over perpendicular. Base over perpendicular. This is base, this is perpendicular, so it will be 4/3. तो क्या 3/4 और 4/3 का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल आ रही है? तो बिल्कुल जी, that is equal to 1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का रिजल्ट इक्वल आ गया। आप टेन थीटा और कोटेंजेंट थीटा की जो पहले रेशियोज फाइंड करके बाद में भी वैल्यूज पुट कर लें जैसे हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स किए थे, तो बोथ साइड्स जो इक्वल आ गई हैं, और यही चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी।